ड्रामा सीरियल हसरत। फरहीन जो इस बार हमजा के पीछे ही पड़ चुकी है, यहाँ तक कि हर वक्त अपनी माँ के साथ उसी की बातें कर रही है। उधर फबीहा की दोबारा से जीत हो ही गई जब प्रॉपर्टी के कागजात उसने सनाया से अरहम के साथ मिलकर निकलवा ही लिए। लेकिन इस बार हारून मिर्जा ही फबीहा का अच्छे तरीके से इलाज करने वाला है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हमजा टेरेस के ऊपर घूम रहा है, सोचों में ही गुम है फबीहा ने किस तरह से उसकी जिंदगी तबाह करके रख दी। लेकिन जब से फबीहा की माँ उसकी शादी करवाने के बारे में तरह तरह की बातें कर रही है, उसके बाद उसके जहन में अगर ख्याल है तो इस बार फरहीन का ही है। फरहीन जब उसके साथ मार्ट के ऊपर जाती है तो यहाँ पर वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आना शुरू हो चुकी है, उसी के बारे में सोच रहा है। दूसरी जानिब फरहीन जो इस बार अपनी माँ के पास बैठी हुई हमजा की बातें कर रही है, उसकी माँ कहती है कि जितनी जल्दी हो सके अब हमजा की शादी करवानी है। लेकिन फरहीन की माँ के दिल में भी इस बार फरहीन और हमजा को लेकर बातें तो शुरू हो ही चुकी हैं। आखिर माँ है, अपनी बेटी के दिल और अपनी बेटी की हरकतें तो जानती ही है। शहीन बेगम ने भी इस बार फरहीन की तरफ देख ही लिया है और समझ चुकी है कि फरहीन और हमजा क्या चाहते हैं। यहाँ पर हमजा को लेकर परेशान कहती है कि पहले ही उसके नसीब बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। फबीहा ने जिस तरह से उसके साथ धोखा किया उसकी तो जिंदगी तबाह कर रह गई। माँ के चले जाने के बाद बहुत ज्यादा अकेला हो चुका है। यहाँ पर उसकी एक बहन, घर में भी कोई भी नहीं, अकेली। फरहीन कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस आप ये दुआ मांगे कि हमजा की जिंदगी में दोबारा से खुशियां आ जाएं ताकि वो भी अपनी जिंदगी में खुश रह पाए। शहीन बेगम इस बार फरहीन की इतनी ज्यादा फिक्र हमजा को लेकर उसके दिल में भी ये शक पैदा कर ही देती है कि वाकई वो हमजा के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुबह के वक्त अच्छे तरीके से तैयार होकर और आते वक्त भी उसी के साथ ही पिक एंड ड्रॉप लेना तो कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर है। उधर अरहम दोबारा से सनाया के ऊपर टूट पड़ा है फबीहा के कहने के ऊपर, क्योंकि फबीहा तो यही चाहती है कि अरहम के पास जो कुछ भी है वो सेल करके उसे ऐशो इशरत की जिंदगी दे, क्योंकि अरहम से तो उसकी गाड़ी यहाँ तक कि आने वाले वक्त में उसकी जॉब भी छिनने वाली है। जब सनाया उसे गाड़ी के ऊपर बिठाकर नहीं लेकर जाती तो उसके बाद फबीहा की तरह तरह की गई बातें और यहाँ पर अरहम का गुस्सा आखिरकार इस बार सनाया के ऊपर निकल ही आता है। कहता है कि ये सब कुछ देखने के बाद जो तुम मेरे साथ कर रही हो, मुझे किसी भी बात का अफसोस नहीं हो रहा। मेरी बेवफाई, जो कुछ भी मैंने किया, तुम जैसी औरत ये सब कुछ डिजर्व करती है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सनाया का दिल ही टूट जाता कि शुरू से लेकर आज तक उसकी माँ की खिदमत भी की और जॉब भी की, घर का निजाम भी चलाने की कोशिश की, बच्चों की फीस यहाँ तक कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी उसी ने दिया। लेकिन जब फबीहा उसकी जिंदगी में आ गई तो उसके बाद अरहम की आंखों के ऊपर पट्टी बंध गई। आज सनाया को ही बातें सुनाना शुरू हो चुका है। फाइल ढूंढ रहा होता है, यहाँ पर दराज ओपन करता है। सब कुछ देखने के बाद जब उसे नहीं मिलती फाइल तो उसके बाद वो फबीहा के पास पहुंच जाता है कि मुझे फाइल नहीं मिल रही। यहाँ पर फबीहा कहती है कि सनाया से पूछें आप। सनाया भी वहाँ पर पहुंच जाती है। सनाया कहती है कि क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो मैं फाइल ढूंढ रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी की फाइल। वो बात सुनने के बाद यहाँ पर सनाया बोल पड़ती है, कहती है कि क्या करनी है वो फाइल आपने? मैंने वो जगह सेल करनी है। नहीं, आप वो जगह नहीं सेल कर सकते, वो तो आपने हरीम के लिए रखी थी ताकि उसकी शादी बड़ी होकर उसी के लिए इस्तेमाल में आ जाए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अरहम बोल पड़ता है, कहता है कि वो मेरी जगह है, मैं उस जगह का जो कुछ मर्जी करूँ, इसमें तुम बोलने वाली कौन होती हो? जल्द से जल्द मुझे फाइल दे दो, मुझे बहुत जल्दी है। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सनाया वो फाइल तो दे ही देती है जिसने अपनी बच्ची के लिए वो प्रॉपर्टी रखी हुई थी। लेकिन इस बार फबीहा वो माल खाने वाली है। वही फाइल पकड़ने के बाद फौरन से वो जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर से गुजर रहा होता है तो उधर सनाया, जिसका पाँव फिसल जाता है, सीढ़ियों के पास से गिरती गिरती बच ही जाती है। उधर अरहम सीढ़ियों से भागता भागता उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सनाया उसे कहती है कि मुझे हाथ भी मत लगाना। सनाया अरहम के साथ बहुत ज्यादा नफरत करना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब से फबीहा उसकी जिंदगी में आई है उसके बाद वो सिर्फ बच्चों की तरफ ही ध्यान रखे हुए है। उधर फबीहा ये सारा का सारा मामला सुबह के वक्त देख रही होती है, चाय पी रही है। यहाँ पर अरहम और सनाया की लड़ाई देखकर दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब तो अरहम वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए जा रहे हैं। इस बार इन्हीं पैसों के ऊपर फबीहा की नजर है। उधर फबीहा बार बार तरह तरह की बातें अरहम को सुनाकर सनाया के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। कहती है कि ऐसी मफादपरत औरत से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, मुझे तो समझ नहीं आती कि आपका साथ क्यों नहीं दे रही। उधर किचन में इस बार फबीहा और सनाया का आमना सामना इस बार हो ही गया जब सुबह के वक्त खाना तैयार कर रही होती है। यहाँ पर सनाया फबीहा पहुंच जाती है, कहती है कि आप ठीक नहीं कर रहे, अरहम मेरे साथ है। यहाँ पर
सनाया कहती है कि मर्द के साथ से औरत अपने आप को ताकतवर तो समझना शुरू हो ही जाती है, जैसे तुम। अच्छी बात है, शोहर तो आपने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से गवाया है और अभी और भी बहुत कुछ गवाना है। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मेरे ही कहने के ऊपर अरहम ने लिए हैं, अभी ये घर, बच्चे और सब कुछ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सनाया बोल पड़ते कहती है कि अगर मेरे बच्चों के ऊपर किसी किस्म की तुमने नजर रखी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम मेरे बच्चों के ऊपर अपनी गंदी नजर रखो। उधर सनाया रात के वक्त अकेली बेड के ऊपर बैठी हुई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। यहाँ पर उसे गुस्सा तो इसी बात का है कि अरहम जो पागल हुआ पड़ा है फबिहा के पीछे। फबिहा तो सिर्फ और सिर्फ लालच की बिना के ऊपर ही उसके पास आई थी और उसके साथ शादी की, क्योंकि जिस घर से वो ताल्लुक रखती थी उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए था। केयरटेकर की जॉब करने वाली ये फबिहा, जिसे जब अरहम मिल गया उसके बाद तो उसने बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर लिए। यहाँ पर सनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अरहम के ऊपर और फबिहा के ऊपर भी, लेकिन अकेली वो करे तो क्या करे। उधर फरहीन कमरे में चले जाने के बाद सोचों में गुम है हमजा की। इस बार उसने प्लान बना ही लिया है कि वो हमजा और अपनी माँ शाहीन को इस बार बता देगी कि वो हमजा के साथ शादी करना चाहती है, क्योंकि जब हमजा की शादी कहीं और जो करनी है, मेरी भी शादी होनी है, बेहतरी तो इसी में है कि मेरे साथ ही हो जाए। उसकी ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शाहीन बेगम बोल ही पड़ेगी और कहेगी कि मुझे तो पहले ही शक हो चुका हुआ था कि तुम्हारा अच्छे तरीके से तैयार होकर जाना, लेकिन हमजा के लिए ये मुझे आज पता चला है। हमजा जिसकी जिंदगी फबिहा ने तबाह तो की, लेकिन इस बार फरहीन ही उसकी जिंदगी आबाद करने वाली है। फरहीन जब से उसके साथ है उसके बाद तो फरहीन ने उसका इतना ज्यादा साथ दिया, इतना तो फबिहा ने भी ना दिया होगा। फबिहा के लिए हमजा ने शुरू से लेकर आज तक इतना किया, अपनी बाइक यहाँ तक अपना सब कुछ लुटाने की कोशिश की, लेकिन अगर बाद में मिला तो मिला क्या। फबिहा जिसने बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन इस बार फरहीन जिसने उसे जॉब भी दिलाई, यहाँ तक कि अब एरिया मैनेजर बनने के बाद उसे गाड़ी भी मिल चुकी है। हमजा के दिल में भी इस बार फरहीन धड़क नहीं वाली है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ निकाह कर ही लेंगे और सादगी के साथ। ये बात हमजा की बहन को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी कि फरहीन जो उस घर में आ ही चुकी है। लेकिन कुछ दिन फरहीन बातें तो सुनेगी हमजा की बहन की, क्योंकि हमजा की बहन को इस घर और फबिहा के साथ बहुत ज्यादा नफरत थी, लेकिन ये फरहीन इस नफरत को मोहब्बत में तब्दील करने ही वाली है। दूसरी जानिब सनाया की माँ, जो सनाया को परेशान देखकर बिल्कुल भी नहीं देख पा रही और उसे कहती है कि बच्चों को लेकर दोबारा से घर वापस आ जाओ, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन सनाया जिसने ये सोच रखी हुई है कि अब वो उस घर से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, अपनी माँ को कह देती है कि मैं इस घर से तब तक नहीं निकलूंगी जब तक मैं फबिहा को इस घर से निकाल ना दूं, ये मेरा मिशन है। उसकी माँ ये बात सुनने के बाद कहती है कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, जिस तरह से फबिहा ने धोखा किया है खुश तो वो कभी भी नहीं रह सकती। फबिहा की माँ की भी बद्दुआएं उसके साथ ही हैं। आखिर दूसरों को परेशान करने वाला इंसान कैसे खुशी हासिल कर सकता है। एक घर को बर्बाद किया है फबिहा ने और दूसरों को बर्बाद करने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। उधर बच्चे भी इस बार इस लड़ाई झगड़े से तंग आकर घर छोड़कर जाने ही वाले हैं, जिसके बाद बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी। यहाँ पर अरहम फबिहा के ऊपर टूट पड़ेगा और कहेगा कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं। आगे फबिहा कहती है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, वो जिसके बच्चे हैं उसी से जाकर पूछो। बच्चों की तलाश यहाँ पर गुमशुदगी के पोस्टर भी जगह जगह और लोगों से भी पूछा जाएगा, जिसके बाद वो बच्चे दरबार के ऊपर से मिल तो जाएंगे, लेकिन इस बार फबिहा का बहुत बुरा अंजाम होगा। कौन कौन चाहता है कि फबिहा को वाकई तलाक हो जानी चाहिए? अरहम छोड़कर दोबारा से सनाया के पास अगर जाता है तो क्या सनाया को माफ कर देना चाहिए या नहीं? हमजा और फरहीन को एक साथ कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का हिस्सा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।